कभी कभी चलते चलते राह में एक ऐसी चीज नजर आ जाती है जो रुकने को मजबूर कर देती है। जी हाँ, बता दूं इस वक्त जो हूँ आपको दिखा दूं, एक ऐसे आश्रम के बाहर हूँ जिसे बताया जा रहा है कि महिला अनाथ आश्रम है। और मेरे हिसाब से शायद किसी को भी इस बारे में जानकारी ही नहीं होगी कि हमारे हिसार में भी कोई महिला अनाथ आश्रम है जिसके अंदर उन महिलाओं को रखा जाता है जो शारीरिक रूप से और साथ ही साथ मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर है। जी हाँ, बता दूं ये जो गेट आपको नजर आ रहा है काले रंग का, ये गेट कहीं और का नहीं बल्कि बता देती हूँ महिला अनाथ आश्रम का है। और ये महिला अनाथ आश्रम जो है इस बार कहीं और देखने को नहीं मिल रहा बल्कि हिसार के अंदर ही है। लेकिन एक बार अंदर जरूर लेकर जाऊंगी और आपको दिखाने वाली हूँ कि आश्रम में आखिरकार कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हैं और आखिरकार इसके अंदर किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिरकार यहाँ पर कुछ सेवा दी भी जाती है या नहीं, कोई महिला रह भी रही है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस जगह से गुजर रही थी तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि नहीं, शायद एक बार रुकना चाहिए ये देखने के लिए कि आखिरकार अंदर किस तरह की सुविधाएं जो है दी जा रही। चलिए आइए अंदर लेकर चलती हूँ। ये गेट लग रहा है आई थिंक सो बंद है। एक्सक्यूज मी, अब ये गेट बंद, शायद बंद है, अभी खोलना रहता है। हाय मैम, नमस्कार। जी नमस्ते। ये गेट किस लिए बंद किया गया है? ये महिलाएं हैं यहाँ पे आश्रम में, तो ऐसी महिलाएं हैं जो थोड़ा मंदबुद्धि है, तो वो थोड़ा सा चूक होती है, खुला दिखता है तो वो निकल के भाग जाती है। क्या आपको पता है ये जो महिला आश्रम है शायद कोई भी नहीं जानता कि हिसार में महिला आश्रम है। मैं भी नहीं जानती थी। गुजरते हुए कहीं ना कहीं दिल में एक बार होता है कि यार देख लूं आखिरकार यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या महिलाएं सच में है भी या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल मैम, अभी फिलहाल महिलाएं हैं। यहाँ से पहले हम चंदन नगर में थे तो यहाँ सिर्फ 1.5-2 महीना हुआ है, तो अभी यहाँ पे आसपास में भी किसी को पता नहीं है। तो अभी बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं, तो अब सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो अभी बातचीत तो होती है कि पहले गेट बंद कर दीजिए, पता चले कि यहाँ से कोई महिला जो है बाहर निकल कर चली गई है। लेकिन एक बार थोड़ा कैमरा जो है टर्न करने के लिए कहूँगी, दिखा दूँ। अगर बात करूँ तो यहाँ पर काफी महिलाएं अभी भी बिल्कुल सामने जो है बैठी हुई हैं। जो है यहाँ पे लगभग 9 से 10 महिलाएं तो बाहर खड़ी है। अब अंदर भी कितनी महिलाएं हैं जानने की जरूर कोशिश करेंगे। मैम थोड़ी सी और चीजें बताइए इस बारे में, किस किस तरह की महिलाएं जो हैं यहाँ पर रहने के लिए आती है। मैम यहाँ पे जैसे ही हमारे पास किसी की कॉल आती है कि कोई मंदबुद्धि है, लावारिस महिला है, तो उस कॉल पे हम जाते हैं महिला को लेने के लिए। और यहाँ पे जो लावारिस महिलाएं होती हैं, जो अनाथ, जिसका कोई भी नहीं होता, जैसे मंदबुद्धि होती है, जिसको कुत्ते ने काट लिया, कीड़े पड़े हुए हैं या फिर पैर में घाव है, तो ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम यहाँ पे लेके आते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनका कपड़ा, खाना पीना सब कुछ वहाँ यहाँ पे फ्री होता है। ऐसी तो बहुत महिलाएं हैं जो कि किसी न किसी से पीड़ित हैं। लेकिन अगर बात करूँ तो आपके पास अभी कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि? अभी 18 महिलाएं हैं मैम। 18 महिलाएं हैं? हाँ जी, 18 महिलाएं हैं और एक अग्रवा हॉस्पिटल में एडमिट है, एक सिविल में है, मतलब टोटल अभी 20 महिलाएं हैं आश्रम। अच्छा, क्या बता पाएंगी कि आखिरकार जब वो यहाँ पर आती हैं तो किस हालात में आती है? कोई भी एक ऐसा केस जो आपको याद हो? मैम जब उठा के लेके आते हैं ना तो इस हालात में होती है, जैसे मरे हुए कुत्ते में जैसे सड़न होती है, बदबू होती है, इस हालात में उठाते हैं। या किसी का पैर है वो बिल्कुल कीड़े पड़े हुए हैं, किसी के सिर में, अभी यहाँ भी ऐसी महिलाएं हैं, आप उनसे मिलना जिसके सिर में कीड़े पड़े थे। अभी एक महिला जिसको 3 दिन पहले ही लेके आए हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन से, जिसके पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो आपको दिख जाएंगी जिनके पैर में घाव है, किसी को कुत्ते ने काट रखा है, किसी के सिर में घाव है, तो उनको यहाँ पे लेके आते हैं और पट्टियाँ वगैरह करते हैं, उनको सब निःशुल्क होता है? हाँ बिल्कुल निःशुल्क होता है। जो ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको हम सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और अगर वहाँ पे ठीक नहीं होता तो रेफर कर देते हैं वो अग्रवा हॉस्पिटल। अब सोचने वाली बात ये है कि आपके दिमाग में ये बात आई तो आई कहाँ से, विचारधारा, आइडियोलॉजी कहाँ से बनी? एक बात बताइए। मैम कहते हैं कि मतलब है ना, बचपन से ही कुछ ऐसे संस्कार डाल दिए जाएं दिमाग में, तो बहुत सारे, जैसे मेरे मामा जी के बेटे हैं, तो हम मिलके यहाँ पे कर रहे हैं और थिंकिंग कहीं ना कहीं कि हाँ लोगों का भला करना है, गिरते हुए को ऊपर उठाना है, रोते हुए के आंसू पहुँचना है, किसी की ज़रूरतमंद की मदद करनी है, सहायता करनी है, तो सब सुनते आ रहे थे कि हाँ करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि नहीं, करना सुनने से ज़्यादा है, उसको अप्लाई करें, मतलब करके देखें तो फिर सैल्यूट है आप जैसे लोगों को जो आज भी जो है इन सब चीजों पर ध्यान देती हैं। तो बता दूं यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक पोस्टर नजर आ रहा होगा जिस पोस्टर में साफ साफ लिखा गया है, यहाँ लाचार, बेसहारा, शारीरिक एवं मानसिक तौर से कमजोर महिलाओं की
सेवा की जाती है और साथ ही साथ अगर आपको बेसहारा, लाचार, शारीरिक और मानसिक तौर से कमजोर महिला रोड पर या फिर अन्य स्थान पर कहीं दिखाई दे तो आप आश्रम में फोन करके सूचना भी दे सकते हैं। मैम एक बात बताइए, कहाँ से यहाँ पर महिलाएं आती हैं? मैम जैसे कहीं से भी कॉल तो कहीं से भी आ सकती है। कैथल से एक महिला कैथल से लेके आए थे, अम्बाड़ा से लेके आए थे, भादरा से लेके आए थे, एक हाँसी से लेके आए थे। आसपास कहीं पे भी किसी भी कॉल पे हमें जाना पड़ता है कि हाँ वहाँ पे कोई लावारिस महिला है और आप आइए उसको लेके जाइए। तो हमारे जो आश्रम की टीम है जाती है, उनको लेके आती है। लगभग कितने रूम होंगे इसमें? क्या अभी भी और कोई जगह बाकी है जिसमें महिलाएं आ सकती हैं? बिल्कुल, अभी 15 रूम है इसमें। ये जो नीचे जो कमरा है इसमें उन महिलाओं को रखा जाता है जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर फ्लोर पे नहीं जा सकती। तो इस रूम में उन्हीं महिलाओं को रखते हैं जो ज़्यादा ही बिल्कुल। एक बात बताइए, खान पान की अगर बात करूँ, क्या कुछ अलग खान पान रहता है या आप लोग ऐसा कुछ देते हैं जिसकी वजह से जल्दी जो है डेवलप ठीक होना शुरू होते हैं? हाँ, उनको खाने पीने में तो उनका खाने पीने का भी उनका शाम सुबह दोनों टाइम दवाई भी देनी पड़ती है। तो ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ जब तक वो ठीक नहीं होती तो प्रॉपर उनके ऊपर रहना ही पड़ता है। बिल्कुल, कितना मुश्किल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं बात आती है मंदबुद्धि लोगों की। तो कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो मंदबुद्धि भी होती है, वो किसी तरह का भी प्रहार जो है आपके ऊपर कर सकती है। हाँ, आपने सही बोला। एक महिला को हम लेके आए थे तो वो यहाँ पे कस्सी रखी हुई थी तो उठा के वो पीछे भाग पड़ी थी। कई पत्थर उठा, कोई भी उनको औजार मिलता है ऐसा जो मारने वाला है तो स्टार्टिंग में वो उठा लेती है, या फिर गला पकड़ने के लिए भागती है, या फिर थप्पड़ उठाती है। तो इस तरीके की महिलाएं हैं, बहुत सारी आती हैं। लेकिन हाँ, उनको जैसे हमने ज़्यादा मंदबुद्धि लगती है जो औजार वगैरह से प्रहार कर सकती है तो उनको फिर हम सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे दवा देते हैं तो 4-5 दिन बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। कुछ महिलाएं ऐसे भी है जो बंदिश सा महसूस करती है और सोचती होगी कि भाई यहाँ से छलांग लगा के भाग जाऊं किसी तरह। बिल्कुल ये देखो, ये जो बैनर और जो गेट है ना, इसके बीच में जो स्पेस है, एक तो यहाँ से भागी थी तो रात को 12 बजे उसको लेके आए थे। तो उन्हें क्या हुआ है, वो कोने में जाकर बैठ गई हैं। अब बस मंदबुद्धि जो महिलाएं होती है तो उनका यही होता है, जब इनका मन करता है। इसको हम भादरा से आगे है करुणपुरा गांव, वहां से लेके आए थे। तो जब इसका मन करता है तो ये बहुत अच्छा गाती है, मन करता है तो जोर जोर से हंसती है, और मन करता है तो ये ढोलक बहुत अच्छा बजाती है। मतलब कलाएं भी बहुत। शाम को जब ये खाना खा लेती है ना, उसके बाद ये एक रूम में इकट्ठा होती है सारी की सारी, और बहुत अच्छा गाती है। अब काफी लोग जो है आपको लाइव देख रहे हैं, बेताब हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि कुछ महिलाएं हमारे पास भी और आप तक पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाएं कैसे, संपर्क कैसे कर सकते हैं आपसे? हमसे संपर्क के लिए आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है 85 786 186। और सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल BBN के माध्यम से सभी को नमस्कार करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि एक बार आश्रम में विजिट ज़रूर करिए, आके देखिए, क्योंकि जो खुशी इनके साथ रह के मिलती है, इनकी हेल्प करके, इनकी सहायता करके मिलती है ना, वो खुशी है ना दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती। इस खुशी के जरिए चलिए एक चीज़ और बताइए, नंबर तो आपने बता दिया, लेकिन अब नंबर के साथ साथ लोग ऐसे भी है जो यहाँ तक छोड़ के आना चाहते हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो यहाँ तक छोड़ के खुद जाना चाहते होंगे, तो कोई एड्रेस भी है क्या उसके लिए? भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम, आज़ाद नगर, ये लीडिंग स्कूल वाली गली है। स्योरान हॉस्पिटल से सीधा गली, लीडिंग स्कूल वाली गली। पानू नाम से फेमस ये स्कूल है, पहले चलता था, और यही है एड्रेस इसका। स्योरान अस्पताल वाली गली, नज़दीक लीडिंग स्कूल, प्रकाश मेमोरियल पब्लिक स्कूल, आज़ाद नगर, हिसार। अब बारी आती है तो सेवा की। अब मेरे जैसे लोग तो काफ़ी बार ये भी सोचते हैं कि थोड़ी सी सेवा करके तो जो है अनाथ आश्रम में कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है सेवा? जैसे इन असहाय प्यारी प्यारी माताओं बहनों के लिए कैसे, जैसे भी कोई राशन वगैरह जो इनकी ज़रूरतमंद की जो भी चीज़, मैं तो यही कहना चाहती हूँ फिर से कि आप आइए आश्रम में, विजिट करिए, देखिए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, आप वही चीज़ आश्रम में मुहैया करवाइए। ज़रूरत तो सभी चीज़ की होती है, चाहे फिर वो खान पान की कहो या फिर कपड़ों की कह लो। बिल्कुल, राशन की भी ज़रूरत होती है, कपड़े वगैरह की भी, हर चीज़ की, दवाएँ, जैसे हमें ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ वगैरह चाहिए होती है तो उसके लिए भी पट्टियाँ वगैरह तो हम मेडिकल से खरीद के लेके आते हैं, तो हमें नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो है ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ज़माना है। कोई भी व्यक्ति अगर हाथ में फ़ोन लेकर बैठे तो वो सोचता है उससे जो है ना ऊपर स्वेप करके देखे कि आखिरकार चल क्या रहा है और इस सारे शहर में क्या चल रहा है, क्या ऐसा कुछ भी है जो हम लोगों की मदद कर पाते हैं? क्या सोशल मीडिया चैनल पे भी कोई चैनल है आपका? हाँ, सोशल मीडिया पे भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम के नाम से एक फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम
आश्रम के नाम से, तो चैनल चलते हैं, उन पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ एड्रेस वगैरह हम भेजते हैं। और ऐसी महिलाएं जो मतलब यहाँ पे रह रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि हाँ वहाँ पे महिला है, तो ऐसी कॉल भी आती है हमारे पास कि वो मैं अब हम 8 परिवारों को मिलवा चुके हैं। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पता चला कि भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम में हमारी माता बहन जो भी है रह रही है, तो उनकी कॉल आती है, यहाँ पे लेने के लिए आते हैं। तो हमने 8 परिवार को हम मिलवा चुके हैं। क्या बात है, इतने अच्छे काम करते हैं। फिलहाल शुक्रिया, बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और बता दूं कि अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। तो ये अब जो है पूरी तैयारी के साथ है, नीचे बिछा ली मैट और शुरू हो गई है ढोलक लेके कि बहुत तेज तेज बजाने वाली हूँ और बढ़िया गाने वाली हूँ। क्या बात है, कैमरा टर्न करना एक बार, सारी महिलाएं धीरे धीरे करके आती जा रही है। अरे गाइए गाइए, सुन रहे हैं सब आपको। मेरे बांके वैसे तो ये मंदबुद्धि है, लेकिन देख लीजिए कितना अच्छा गा सकती है, ढोलक बजा सकती है। अब सीधी एक ही बात बोलूंगी कि भाई जिसको भी लगता है कोई भी महिला सड़क पर है, यानी कि रोड साइड, या लगता है कि आसपास कहीं दिख रही है जिसके हालात बहुत ज्यादा खराब है, शारीरिक रूप से बात करें या मानसिक रूप से कहें, या बेसहारा लोग भी कह सकते हैं, बेसहारा महिलाएं, तो जहां भी आपको ऐसा लगता है तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर पर संपर्क करके आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पर इन महिलाओं को रखा जाता है। इसके अलावा जितना भी एड्रेस है वो मैंने आपको बता दिया, और नंबर जो है कहीं ना कहीं मैं ऊपर भी लिख दूंगी, उस पर भी ध्यान दे देना, और उस नंबर के जो है कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बने रहिए विपिन के साथ। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।